हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे और वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हीट एंड वेव इक्वेशन। दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो श्योरली आता है, ठीक है। और बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड होता है। इसका पूरा रिजल्ट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। आई होप आपने उसको वहाँ पे देखा है। कुछ सुपर ट्रिक्स बताए थे कि कैसे विद इन द सेकेंड जो है आप हीट या वेव इक्वेशन का नेचर वगैरह या जो उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे उसी के क्वेश्चंस लगे हुए हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट आप क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करो और पक्का आपसे बनने वाला है, आपसे बनेगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को पहले आप करेंगे, फिर आप देखेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज। हीट इक्वेशन का वन डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं यू एक्स टी, ठीक है। तो यू एक्स टी क्या होता है, ये बता रहा होता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, एट पोजिशन एक्स, एट पॉइंट एक्स, ठीक है, एंड एट टाइम टी। तो ये आपको पहले से पता है कि यहाँ पे दो जो है वेरिएबल होता है, एक पोजीशन वेक्टर होता है और एक होता है टाइम, ठीक है। तो यू एक्स टी, तो अगर इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में वन टाइम करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में दो टाइम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो आपका हीट इक्वेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ओके। अगर दोनों पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा, टी में भी दो बार होगा, एक्स में भी दो बार होगा, तो ये वेव इक्वेशन होता है। तो आपको दोनों को अलग अलग समझ के रखना है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सी और डी कभी भी आपका हीट या वेव इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अक्सर जो कंफ्यूजन होता है वो हीट और वेव में होता है। तो हीट का वन डायमेंशनल इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली, और टी के रिस्पेक्ट में एक ही बार होगा, ठीक है, क्लियर है। नंबर टू देखो, नंबर टू क्या बोलता है जी, वेव इक्वेशन कौन होगा। तो वेव इक्वेशन पक्का ये बी नंबर क्या है, वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आता है तो आपको विद इन द सेकंड इसको बना लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर देखो थ्री है, यहाँ पे बोलता है हीट इक्वेशन इज। अब देखिए हीट इक्वेशन क्या होता है, एलिप्टिक होता है, पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है, या नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो आप हीट इक्वेशन अगर लिखोगे आप ना, तो मैंने आपको इसका लॉजिक भी बताया, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। ये होगी आपका हीट इक्वेशन, ठीक है, ओके। एक देखो डबल ऑर्डर है, ओके। मतलब ये अगर आप देखें ना, तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको इस तरह का फॉर्मेट है, ठीक है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टी। यहाँ पे वाई हो सकता है। तो एक आपका स्क्वायर में है, एक आपका 1 डिग्री में है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पैराबोलिक इक्वेशन होता है, ठीक है, ओके। ये ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सुपर ट्रिक बताया था। वरना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिससे हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके पता करते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हो। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा। तो आप इसको जब जो जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमको वनली क्या दिया है, वनली हमको दिया है यहाँ पे आर। आर क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एस यहाँ पे जीरो है और टी यहाँ पे जीरो। इस सब मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसका, तो ये आता है आपका आर एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, ठीक है। ये सारा जीरो है, एस बी जीरो है, टी बी जीरो, तो ये आपका जीरो आ गया। अब देखो जो अगर जीरो आ रहा है, ठीक है जी, तो ये क्या है, ये आपका पैराबोलिक है, बता रहा है, ठीक है। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हीट इक्वेशन क्या होता है, हमारा पैराबोलिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब वेव इक्वेशन क्या होता है। तो वेव इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये होता है हमारा इस तरीके से ना, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। तो दोनों में पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो लॉजिक मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली इस तरह का है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको वाई ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस तरह का है। अब यहाँ से देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आपको दिख रहा है कि हमारा क्या है, ये हमारा हाइपरबोलिक आ रहा है। चूंकि आप इसको ऐसे करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है, चाहे तो इसको ऐसे कर देते हैं, इस तरह का फॉर्म आ रहा है। ये हाइपरबोलिक है, ठीक है। तो आपको भाई देखते ही पता चलेगा, वेव इक्वेशन हाइपरबोलिक होता है, हीट इक्वेशन पैराबोलिक होता है। और एक हमारे पास में फेमस होता है, वो होता है हमारा पास में लैप्लास का इक्वेशन, ठीक है, इस तरह का। तो ये आपको देखते ही पता चलेगा कि ये क्या है, ये आपका इलिप्टिक है, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का फॉर्मेट में आ रहा है, ओके। तो ये इलिप्टिक के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो अब ये देखेंगे ना कि हम लोग को ये सब काम करना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक से बताया है, इसको डिटर्मिनेंट से बताया है। तो भाई विद इन द सेकंड बनने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, बोलता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप देखो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो यूजली। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन है टी में, और इधर आपका एक्स में, ये आपका वेव इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका आप एक्जैक्टली इक्वेशन लिखोगे तो लिखना इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ से आपको जो एम का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, प्लस माइनस वन बाई सी, ऐसा मिल रहा है।
तो यहाँ पे चूंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा फंक्शन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। कैसा आएगा जी, तो एफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ना, आपने एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसको एम लिया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा टी प्लस एम एक्स का, टी प्लस एम एक्स, ठीक है, और प्लस जी टी माइनस एम एक्स, इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चाहो तो सी को पुट कर दो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ टी प्लस एक्स बाई सी, ठीक है, प्लस जी टी माइनस एक्स बाई सी। अब देखो चूंकि ये फंक्शन है ना, फंक्शन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी टी, ऐसा कर सकते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स माइनस सी टी, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन के फॉर्म में आपको लिखना है भाई, आप यहाँ से देख के मैच कर सकते हो कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, इस तरह का क्वेश्चन जल्दी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे बोलता है कि अगर यू एक्स टी को, ठीक है, लिया जाता है, चूंकि आपको पता है कि हम लोग जब हीट इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें जो यू एक्स टी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो फंक्शन होता है पोजीशन एंड टाइम का। तो यहाँ पे पोजीशन और टाइम को अलग अलग फंक्शन में लिखा गया है। तो अगर यू एक्स टी को आप ये लेते हैं तो हीट इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो हीट इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है यू टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में वन टाइम करूँ तो ये आपका आ जाएगा एक्स टी डैश आ जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर रहने दीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक्स का डबल डैश आएगा, टी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हो, किस कैसे करेंगे, तो टी डैश बाई टी कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स डबल डैश बाई एक्स आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया, ठीक है। तो भाई बहुत ही आसान सा चीज़ है, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे काफ़ी ईजिली बनेगा। फिर देखिए क्या है 7 नंबर, यहाँ पे क्या बोलता है, बोलता है फॉर हीट इक्वेशन इन ए रॉड बाउंड्री कंडीशन यू जीरो टी इक्वल टू जीरो मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या है जी, बोलता है कि अगर u जीरो टी जीरो है, ठीक है, हीट इक्वेशन में, तो इसका मतलब ये है कि एट पोजीशन x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, एट वन इंड, ठीक है। कोई अगर मान लो रॉड है तो रॉड के वन इंड पे क्या होता है, x जीरो होता है, ठीक है। और आर्बिट्ररी टाइम t दिया हुआ है, यानी कि किसी भी टाइम में जो एक वन इंड है रॉड का, वो कितना टेम्परेचर पे है, वो जीरो टेम्परेचर पे है, ठीक है। यानी टेम्परेचर फिक्स है एक इंड पे फॉर एवरी टाइम, तो फिक्स रहेगा, और कितना पे, जीरो पे, तो फिक्स टेम्परेचर को ये बता रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ओके, तो देखो फिर है हमारे पास में नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है, इन वेव इक्वेशन, ठीक है, द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में एफ एक्स माइनस सी टी किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए एक्स माइनस जो सी टी वाला फंक्शन होगा ना, ये दिखाएगा कि जो हमारा वेव का प्रोपेगेशन है वो टू वर्ड क्या है, टू वर्ड राइट है, ठीक है, चूंकि टू वर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स होता है, टू वर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे यानी टू राइट चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको करेगा रिप्रेजेंट राइट मूविंग वेव को, ठीक है। जबकि जी एक्स माइनस एक्स प्लस सी टी, ऐसे याद रखिएगा, एक हमारे पास में फंक्शन है एक्स माइनस सी टी का, तो ये टू वर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स यानी टू वर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक जो है जी एक्स प्लस सी टी, तो ये आपका टू वर्ड लेफ्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को भी पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए फिर क्या है जी, हमारे पास में बोलता है हीट इक्वेशन सॉल्यूशन आर। तो देखिए जो वेव का इक्वेशन है वो ऑक्सीलेटरी होता है, हीट का इक्वेशन क्या है, उसमें चूंकि टेम्परेचर डीके होता है, फॉल करता है, ठीक है, कूलिंग की तरफ हो जाता है, तो ये आपका स्मूथिंग डीकेइंग वाला जो ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलता है द रॉड विथ दिस कंडीशन द आइगन वैल्यूज आर, ठीक है। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पे आपको पता है कि ये आपका x है, तो ये x इक्वल टू जीरो पे, यानी एक इंड जहाँ पे x जीरो होगा और एक इंड जहाँ पे x का वैल्यू l हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई रॉड है, ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको बनाना। ये आपका रॉड है, ठीक है, तो रॉड में दो इंड होता है, इस इंड को बोलेंगे इनिशियल इंड, माने एक इंड ये x इक्वल टू जीरो ओरिजिन वाला हो गया, ठीक है। और मान लो इसका x का लेंथ अगर l है, पूरा रॉड का लेंथ l है, जो दूसरा इंड है वहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, दोनों इंड पे जो टेम्परेचर है वो जीरो है फॉर एनी टाइम t, तो टेम्परेचर दोनों का जीरो पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो दोनों इंड है ना, बोथ इंड्स, ठीक है, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एट फिक्स्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है, ठीक है। तो ऐसे केस में डेफिनेटली क्या होगा, हीट एस्केप करेगा, ठीक है, रिलीज होगा और धीरे धीरे ये कूलिंग की तरफ जाएगा। बट बोलता है इसमें आइगन वैल्यू क्या होगा, तो भाई क्योंकि ये हीट इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली इसका हीट इक्वेशन उठा लीजिए। हम लोग ऊपर में निकाले थे ना कि अगर हम इसको, ठीक है, लिखते हैं इस तरीके से, तो ऊपर में मैंने आपको दिखाया था कि आप इसको लिख सकते हो कैसा,
टी डैश बाई टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश बाई एक्स, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, टी डैश बाई सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स डबल डैश बाई एक्स, और इसको ले लेते हैं माइनस लेमडा, क्योंकि डीके होता है टेम्परेचर फॉल करेगा, ठीक है, तो हम इसको माइनस लेमडा लेंगे, ठीक है। यहाँ से जो हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना काफ़ी इजी है, ठीक है, बाय यूजिंग द एक्सर्ली इक्वेशन। इसका एक्सर्ली इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और यहाँ से एम का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेमडा और साथ में आयोटा, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग लिखें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो वो क्या आ जाएगा, तो सोल्यूशन आ जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा जी, C1 कॉस रूट लेमडा, ठीक है, एक्स प्लस C2 साइन रूट लेमडा एक्स, ऐसा ही आएगा, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ओके। और पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 होगा, चूंकि इधर 0 है, ठीक है, इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, तो सिर्फ यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अब जो बाउंड्री कंडीशन दिया है ना, हम उसको यूज़ करेंगे। हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि 0t पे ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल सा ये है कि टाइम तो फिक्स है हमारा, तो ये हमको सिर्फ पोजीशन को देखना है। अगर मेरा पोजीशन 0 होगा तब भी 0 लेना है, एल होगा पोजीशन तब भी 0 लेना है, ठीक है, टेम्परेचर को। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, व्हेन अगर मैं एक्स को लेता हूँ 0 लेता हूँ तो मेरा टेम्परेचर 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 होगा, और इसका क्या आ जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा ये सिंपली मिलेगा C1 कॉस, ठीक है, 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जा रहा है, ओके, चलिए। और ये तो आपका साइन 0 तो 0 ही होता है, तो यही बचेगा, तो यहाँ से आपको C1 0 मिल गया, C1 0 मिल रहा है, ठीक है। देयरफॉर मेरा जो x का वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है C2 साइन रूट लेमडा एक्स, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो व्हेन x इक्वल टू l, अगर x का वैल्यू मैं l लेता हूँ, ठीक है, तो भी ये 0 होगा जी, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 0 कैसे ले रहे हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो होता ये है कि हम लोग जो टेम्परेचर लेते हैं ना, ठीक है, UXT, ये जो हम लोग लेते हैं, ये हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं इसको x के फंक्शन में लेते हैं जी, और टाइम के फंक्शन में लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपको 0 गिवन है दोनों केस में, ठीक है, बोथ इंड के लिए आपको 0 गिवन है। तो अब आप क्या देखिएगा कि जो आपका टाइम होगा, टाइम तो आपका कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है, आर्बिट्ररी टाइम होता है वो, कोई ना कोई टाइम होगा। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये ही 0 हो रहा है, ठीक है, जो फंक्शन ऑफ x है वही आपका 0 हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, इसलिए जब आप, क्योंकि आपको दोनों कंडीशन में 0 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों इंड पे 0 दिया हुआ है, तो x 0 पे भी 0 लेंगे हम लोग, और x l पे भी हम लोग जो फंक्शन x है उसको 0 लेंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी तब भी ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, और x का वैल्यू आपको l लेना है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें तो डालेंगे नहीं, चूंकि सिर्फ मेरा ये बचा है, तो ये आपका आ जाएगा C2 साइन रूट लेमडा l आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 0 हो गया, तो यहाँ से इसका ये पता चल रहा है कि मेरा जो रूट लेमडा l है, रूट लेमडा l, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये n पाई होगा, नो डाउट, चूंकि साइन का जो एंगल है वो अगर कोई पाई मल्टीपल होता है तभी उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। C2 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो तो यहाँ पे 0 है नहीं, तो डेफिनेटली यही आपका 0 होगा। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि हमारा जो रूट लेमडा है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा n पाई बाई l, ठीक है। तो हमको यहाँ से जो लेमडा का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर। सो दिस इज द आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू निकालना देखो काफ़ी सिंपल है, और इसी तरीके से आपको निकालना है, और इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल इसको इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये भी पता चल गया कि आइगन वैल्यू कैसे निकालना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का देखो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लास्ट लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को समअप किया, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और एक दो क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा, तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से बनाना है। श्योर क्वेश्चन है, आपका एक डेफिनेट जोन है जहाँ से आपको मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। डे बाई डे आपको जो है इस तरह के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको करते चली जाइए, रिवीजन आपका अच्छा होता रहेगा। टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको भी आप सोल्व कीजिए, डेफिनेटली इस तरीके से आप अलग की तैयारी करेंगे, आपका गोल श्योर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।